वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं साइंस का, क्लास 10th का। ठीक है, पार्ट 1 मैंने आप लोग को बता दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, क्लास 10th साइंस लिखा होगा। ठीक है, आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, यानी इसका पहला जो भाग था वो क्या था आप लोग का, संयोजन अभिक्रिया। आज हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। ठीक है, अभिकारक पता है ना आप लोग को, किधर होता है, इस तरफ होता है। ये इधर क्या है, अभिकारक, इधर क्या बनता है, उत्पाद। यानी सिर्फ एक अभिकारक रहेगा, वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी देखिए ए इक्वल टू, यानी कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी अभिकारक सिर्फ एक रहेगा और उत्पाद का निर्माण दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के लिए हमारे पास तीन चीज का होना अनिवार्य है। ये तीन चीज से वियोजन होगा। ठीक है, सबसे पहला आपका ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा से। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, तो देखिए अभिकारक में ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, वियोजन मतलब तोड़ना। ठीक है, तो अभिकारक जो है ना, उसमें ऊष्मा दिया जाएगा, ऊष्मा के द्वारा वो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, यानी टूटकर उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, इसमें अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये क्या बन के निकलता है, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं हम, बुझावा चूना कहते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा के द्वारा हुआ वियोजन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। आप लोग को समझ में आया, ऊष्मा के द्वारा हुआ वियोजन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, यानी अभिकारक में ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, अब देखिए आपका है वैद्युत वियोजन, यानी विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन, जिसमें विद्युत के द्वारा क्या होगा, वियोजन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अभिकारक में विद्युत द्वारा किया गया वियोजन। देखिए H2O यानी जल है, आपको पता होगा H2O क्या है, जल है। इसमें विद्युत धारा हम लोग देंगे, क्या देंगे, विद्युत धारा। तो ये H2 हाइड्रोजन यानी गैस में बदलेगा, प्लस O2 ऑक्सीजन में बदलेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा देने के बाद ये क्या कर रहा है, टूट रहा है ना। ये एक अभिकारक था, टूटकर कितने उत्पाद का निर्माण किया, दो उत्पाद का निर्माण किया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू, वियोजन अभिक्रिया। हमेशा याद रखिएगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे किसके द्वारा टूट रहे बाबू, विद्युत धारा के द्वारा, यानी विद्युत वियोजन। ठीक है, चलिए लास्ट है आप लोग का प्रकाशीय वियोजन, यानी देखिए प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन। मैं आपको शॉर्ट में भी बता रहा हूं और यहां मैंने डेफिनेशन भी दे दिया, जैसे आपको याद हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए अभिकारक में सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन, अभिकारक में होना चाहिए। ठीक है, अभिकारक में सूर्य के प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाएगा बाबू, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो देखिए AgCl क्या हो गया यहाँ पे, AgCl। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश होगा तो वही क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। किसके द्वारा अलग हुआ, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो इस तरह का वियोजन क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, आप लोग के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आप लोग को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए कि कहीं आपको दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से हमारा तीसरा शुरू होता है। ये सब अभिक्रिया में से आप लोग से देखिए, ये दोनों जो अभिक्रिया है ना, कभी कभी डेफिनेशन आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या कहता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या कर रहा है, विस्थापन यानी जगह से विस्थापित कर दे रहा है।
अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगा, तत्व जो है वो क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे आप लोग स्कूल में देखिएगा, मान लीजिए कोई मोटा सा लड़का है, ठीक है, और बगल में पतला लड़का बैठा हुआ है, तो भाई मोटा आदमी अगर धक्का देगा तो पतला क्या करेगा, बगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अधिक ताकतवर है और ये क्या है, कम ताकतवर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो है ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा बाबू, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से समझेंगे बाबू। देखिए लोहा है, लोहा में जब हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, Cu से कॉपर हो गया, Cu से क्या हो गया आपका कॉपर, SO4 है ना, कॉपर सल्फेट हो गया। तो लोहे में जब हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो आपको पता है लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व। तो ये लोहा जो है ये कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और ये अपना संगठन किसके साथ बना लेगा बाबू, SO4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे उत्पाद में Cu को लोहे ने क्या किया, हटा दिया और SO4 के साथ कौन आ गया, लोहा, यानी Fe3SO4। तो भैया ऐसे बनता कॉपर सल्फेट, पर उत्पाद में क्या बन गया, लोहे का सल्फेट, और उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग को समझ में आ गया। अगला है बाबू आप लोग का द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ विस्थापन हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, द्वि विस्थापन, दोनों तरफ विस्थापन। अब इसका क्या काम है उसको देखिए। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उत्पाद में नहीं जाइएगा, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक किधर होते हैं बाबू, इधर होते हैं, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी प्लस माइनस। आयन दो प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा, घनायन और ऋणायन, ठीक है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो उसका यहाँ पे क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। देखिए Na2SO4, Na से क्या होता है बाबू, सोडियम, थोड़ा आप लोग नाम भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज मिल गया है ना। देखिए SO4 से क्या होता है भैया, सल्फेट, समझ रहे हैं। और देखिए इधर कुछ होगा CO3, कार्बोनेट है ना, इसको क्या कहेंगे बाबू, कार्बोनेट, और इसको सल्फेट। तो आप लोग कुछ ऐसा ऐसा जो शब्द है ना उसको आप अलग से नोट डाउन करिए, ताकि एग्जाम के समय में आपको ये रासायनिक नाम में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर माथा दर्द होता है ना तो ये रासायनिक नाम में ही होता है, ठीक है। कुछ बच्चे को होता होगा, कुछ को नहीं भी होता होगा, ये नहीं कहेगा सबको प्रॉब्लम है, किसी को है किसी को नहीं है, खासकर बिहार बोर्ड में कुछ ज्यादा कोई केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोडियम है, यहाँ SO4 है आप लोग का, प्लस BaCl2। तो देखिए यहाँ पे बाबू सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम सल्फेट। तो अब देखिए ये देखिए SO4, ध्यान समझिएगा, यहाँ कोई SO4 नहीं है, नहीं है। देखिए Na2Cl2, दोनों का आयन क्या है भाई, दो है। तो ये Na2 क्या करेगा, इसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये Na2 कहां चल जाएगा, Cl के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पावर है वो क्या है, सेम है, आयन क्या है यहाँ पे सेम है, तो इधर आ जाएगा। देखिए आया दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना है यहाँ 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, यहीं पे उसने काम कर लिया। अब देखिए बैरियम का जो आयन होता है बाबू, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 2+ होता है, ठीक है, और SO4 का जो आयन होता है 2- होता है। तो 2+ में 2- में तो क्या हो गया, 0, आयनों का आदान प्रदान हो गया, है ना। तो ये SO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा भाई, बैरियम के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे बना BaSO4, बैरियम सल्फेट। तो इस तरह से आयन का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बहुत छोटे में मैंने आप लोग को बताया है, और 2 या 3 नंबर का हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको उतार लें और तैयारी करें, ताकि आपको लोग का रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लास्ट प्रकार बचा है आपका उपचयन और अपचयन, ठीक है। इससे भी आपका एक ही नंबर से रिलेटिव है, ये एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव डालता है इसका। तो देखिए उपचयन क्या कहता है, उपचयन कहते हैं पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि, ऊपर उठना, उसे उपचयन, उप से ऊपर उठना, यानी ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी।
हाइड्रोजन का क्या होगा बाबू, ह्रास। हाइड्रोजन क्या होगा बाबू आप लोग का, घटेगा। आप लोग का नहीं मतलब इक्वेशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपचयन की। क्या है अपचयन, यानी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू, ह्रास, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे नहीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। ओ वाला ऑक्सीजन को क्या करेगा, दबाएगा। और ओ वाला क्या करेगा, दबाएगा, है ना। अपचयन, अप कर रहा है, डाउन करेगा उसको, ठीक है। ऊपर उठा रहा है, यानी ऑक्सीजन को ऊपर उठा रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को नीचे लेके जा रहा है। और इसमें पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब इक्वेशन से देख लेते हैं हम। देखिए Cu प्लस O2, जब हम Cu को O2 के साथ जोड़ते हैं तो यहां पे देखिए आपका इक्वेशन में O क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि कर रहा है तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा बाबू, उपचयन, ठीक है। उपचयन, क्यों, ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को याद रखिएगा, VBI इक्वेशन है ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछता है। अब कैसे पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, CuO, यहाँ CuO है और यहाँ देखिए Cu, ऑक्सीजन क्या हो गया बाबू, हट गया। यहाँ देखिए CuO है और यहाँ देखिएगा क्या हो गया, Cu। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था पर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, यानी ऑक्सीजन का देखिए क्या हो गया, ह्रास, है ना। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया बाबू, ह्रास हो गया। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। अब आगे क्वेश्चन देख लिए H2 और यहां पे देखिए क्या हो गया, H2O। ऑक्सीजन क्या हो गया बाबू, बढ़ गया, वृद्धि कर गया, तो क्या कहलाएगा, उपचयन। समझ में आया आप लोग को। अभी कारक में नहीं देखना आपको, उत्पाद में देखना है। यहाँ अभी कारक है, ये क्या उत्पाद, उत्पाद में उपचयन अपचयन आपको मिल जाएगा कि अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन और हाइड्रोजन बढ़ा तो अपचयन, है ना। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। अब देखिए ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इक्वेशन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी इक्वेशन को कहते हैं बाबू रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन होने की क्रिया हो, दोनों या दोनों की क्रिया हो या होने की क्रिया हो, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया, उसे क्या कहेंगे बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग समझ गए, ये आपका पार्ट 2 था, ठीक है। इसमें मैंने आपका जितना भी था उधर का रिएक्शन वाला सब मैंने बता दिया, ठीक है। अगला जो पार्ट है उसमें आपका संचारण, विकृत गंधिता और कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो उसे आप लोग से बनवाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को कम से कम पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी देख रहे हैं, ठीक है। आप ही लोग के लिए मेहनत है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मिलेंगे, आज के लिए इतना।